ये सारी व्यवस्था करने के बाद पता चला कि हम लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था। पुलिस इन्फॉर्मेशन देने से एक फायदा ये हुआ कि उसके घर का पता जैसे चल विक्षिप्त गया। महिला बताया जा रहा है, तो क्या लगता है कि पूरी तरह से याददाश्त खो चुकी है? नहीं नहीं, उसकी याददाश्त पूरी तरह खोई नहीं है। मैंने बातचीत किया उससे, तो वो अपने पिता का नाम बता रही है, अपने बच्चे का नाम बता रही है, अपनी माँ का नाम बताया उसने। फिर उसने अपना पता। एक महिला जिसकी आंखें पथराई हुई और कपड़े फटे हुए, बाल उलझे हुए, जिसकी भी नजर उस महिला पर पड़ती थी तो लोगों को सोचने में देर नहीं लगती थी कि इस महिला का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अक्सर वह सड़कों पर टहलती हुई नजर आती थी, लेकिन जब लोगों की निगाह उसके बढ़ते हुए पेट पर गई तो लोग हैरान रह गए कि आखिर इस महिला के साथ किसने इस तरह का कार्य कर दिया। और फिर यह चर्चा उड़ते उड़ते एक डॉक्टर के पास पहुंचती है। एक डॉक्टर के प्रयास से उस महिला के जीवन में फैले हुए अंधेरे की जगह नई रोशनी आ गई है। यह घटना है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के चायल तहसील क्षेत्र। आपको बता दें कि चायल तहसील क्षेत्र में एक महिला लगातार कई महीनों से सड़कों पर टहलती हुई लोगों को दिखाई देती थी। फिर अचानक एक दिन लोगों की निगाह उस महिला के बढ़ते हुए पेट पर जाती है, क्योंकि उस महिला के पेट में 8 महीने की एक नई जिंदगी पल रही है। जब लोगों की निगाह उस महिला के पेट पर जाती है तो लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस समाज में इस तरह का कार्य किस इंसान ने कर दिया। और फिर यह चर्चा का विषय बन जाती है और उड़ते उड़ते यह चर्चा चाइल्ड सीएससी के अधीक्षक मुक्तेश द्विवेदी तक पहुंचती है। डॉक्टर मुक्तेश द्विवेदी को जब जानकारी मिलती है तो वह अपनी टीम को लगा देते हैं और साथ ही साथ कई लोगों से कहते हैं कि जैसे ही उस महिला के विषय में जानकारी मिले हमें फोन कर सूचना दें। आखिरकार डॉक्टर मुक्तेश द्विवेदी का प्रयास रंग लाता है और उस महिला की जानकारी हो जाती है। डॉक्टर मुक्तेश द्विवेदी तत्काल अपनी टीम को लेकर उस महिला के पास पहुंच। डॉक्टर मुक्तेश की टीम उस महिला को अपने साथ लेकर सीएससी चायल लाते हैं और फिर उस महिला को नहलाया जाता है और उसके बाल काटे जाते हैं, उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर मुक्तेश द्विवेदी उस महिला से बातचीत करते हैं। अभी तक लोगों को लग रहा था कि इस महिला का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर मुक्तेश द्विवेदी उस महिला से बातचीत करते हैं तो उसने जो कहानी बताई काफी हैरान कर देने वाली है। कब पता चला कि एक विक्षिप्त महिला प्रेग्नेंट है? परसों रात में करीब पौने 9 बजे, करीब 8:30 पौने 9 बजे मेरे पास फोन आया चायल कस्बे से ही। उन्होंने इस महिला के विषय में बताया, बातचीत किया, अपना परिचय नहीं दिया उन्होंने। तो मैंने कहा इस समय तो रात काफ़ी हो गई है, किसी महिला को अप्रोच करना ठीक नहीं है। मैं मॉर्निंग में अपनी टीम जो है भेजूंगा और आंगनवाड़ी, आशा और जो हमारी एनएम है उनके द्वारा मैं पता कराऊंगा कि ये कहाँ पे है, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो इधर उधर टहल रही है, उसका कोई स्थान निश्चित नहीं है, घर का पता नहीं है। तो मैंने कहा कल मॉर्निंग में मैं करूंगा। तो उसी हिसाब से हमने मॉर्निंग में अपनी टीम को लगा दिया था और सुबह 8:30 बजे सीएमओ साहब का भी फोन आया, माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी कौशाम्बी का फोन आया। तो उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया है। तो उन्होंने कहा इसको तुरंत जैसे भी हो करके इस मामले को शॉर्ट आउट करो। उस महिला को उन्होंने पूरा निर्देश दिया, जैसे जैसा उन्होंने निर्देश दिया उसका हम लोगों ने पालन किया। और जैसे हमने जिन लोगों को लगाया था उन्होंने आधे घंटे में ही उस महिला को ढूंढ लिया, क्योंकि वो मेन रोड पे ही थी बैठी थी। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हमने तुरंत एम्बुलेंस एक बुक किया 102 और अपनी चिकित्सा अधिकारी महिला और स्टाफ नर्स के साथ वहाँ पहुँच गए। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस जैसे ही आई उसको किसी तरह से हम लोगों ने बातचीत करके पानी और नाश्ता वाश्ता कराया वहाँ पे। फिर उसके बाद एम्बुलेंस में लेके अस्पताल आए। बाकायदा यहाँ पे दाई और स्टाफ नर्स की मदद से उसको नहला धुला के हम लोगों ने अच्छे कपड़े साफ सुथरे पहना दिए। सारी एएनसी उसकी जांचें हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट जितने होने थे वो सारे ब्लड टेस्ट हुए, टीकाकरण हुआ, एमसीपी कार्ड भी उसका बनाया गया। तो ये सारी व्यवस्था करने के बाद पता चला कि हम लोगों ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था। पुलिस इन्फॉर्मेशन देने से एक फायदा ये हुआ कि उसके घर का पता चल गया और उसके पति को पुलिस ने जो है नवाबगंज से ही, नवाबगंज में करेली, प्रयागराज नवाबगंज, प्रयागराज करेली के पास कोई नवाबगंज है। अच्छा, प्रयागराज में। हाँ, प्रयागराज में। वहां से जो है पुलिस ने उसको ट्रेस किया और पुलिस ने भी बड़ी तत्परता दिखाई इसमें और उस आदमी को यहाँ तक ले आए।
और उसने अपनी गलती मानी है कि ये मेरी गलती है और मैं इसका ख्याल रखूंगा। उसने बाकायदा पेशेंट की पूरी फाइल रिसीव की और कहा कि मैं इसके साथ बना रहूंगा जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, और डिलीवरी होने के बाद फिर ये इसको अपने घर ले जाएगा। तो कहाँ पे है महिला? महिला इस समय छोटा लालापुर में है, अपने मायके में रह रही है। ये मायका कहाँ है, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा करीब। 1.5 किलोमीटर। हाँ। उम्र क्या होगी सर? उम्र करीब 26-27 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा? अच्छा, जैसे विक्षिप्त महिला बताया जा रहा है, तो क्या लगता है कि पूरी तरह से याददाश्त खो चुकी है? नहीं नहीं, उसकी याददाश्त पूरी तरह खोई नहीं है। मैंने बातचीत किया उससे तो वो अपने पिता का नाम बता रही है, अपने बच्चे का नाम बता रही है, अपनी माँ का नाम बताया उसने, फिर उसने अपना पता भी बताया। जैसे जैसे हम लोगों से घुल मिल गई तो उसने सारी चीजें बताना शुरू किया, तो मुझे तो नहीं लगता पूरी तरह से विक्षिप्त है। आपके अनुसार वो शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है। क्या शादीशुदा जीवन में उसके बच्चे हैं? हाँ, उसका एक लड़का है बड़ा, एक लड़की हुई थी, 2 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। किन्हीं परिस्थितियों में जब वो नवाबगंज में थी तभी उसका देहांत हुआ, और अभी प्रेग्नेंट है, एक बच्चा पेट में है उसका। दिमागी संतुलन कैसे खोया उसका? हमारे ख्याल से जो उसने बताया मुझे, वो सामाजिक प्रताड़ना उसको काफी मिली है। सामाजिक या घरेलू, पति द्वारा? हाँ, पति द्वारा और समाज के द्वारा। जी। पढ़ी लिखी महिला है कि या वैसे ही? पढ़ी लिखी है, वो पढ़ी लिखी है, हाँ, बाकायदा। कितनी पढ़ाई की है? हमारे ख्याल से 10th या 12th तक किया है, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था तो उसको कई चीजें, वो कई शब्द इंग्लिश में भी बोल रही थी, तो मुझे ये लगा कि, और प्रोनाउंसिएशन उसका बहुत बढ़िया था, तो मुझे लगा कि वो पढ़ी लिखी है। क्या आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि कितनी पढ़ाई की है और नाम क्या है उसका? उसका नाम था चंदा देवी। चंदा देवी। जी। क्यों विक्षिप्त क्यों हुई, इसके पीछे की कहानी जानने की वजह नहीं? नहीं, मैंने पता किया इसके लिए, मैंने उससे बात किया, उसकी माँ से भी बात की, तो पता चला कि उसके हस्बैंड ने, जैसा उसके हस्बैंड का कहना है कि इसका दिमाग गड़बड़ हो गया था, इसलिए हमने बच्चों की देखरेख के लिए, बच्चे की देखरेख के लिए इसकी बहन को अपने साथ रखे थे। लेकिन जो उसका कहना था महिला का, अब चूंकि विक्षिप्त है तो इसलिए उतना उस पर वो नहीं किया सकता। वो हस्बैंड इसको यहाँ छोड़ गया और इसकी बहन को अपने साथ ले गया शादी ब्याह करके, तो उस वजह से इसको काफी डिप्रेशन हुआ और इसको इसके ऊपर टॉर्चर भी काफी हुआ। इसके पति ने इसकी बहन के साथ शादी कर ली। अब ये इसका कहना था, तो उस पे उसका पति इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, बच्चे की देखभाल के लिए मैं ले गया हूँ। तो क्या मायके वालों ने नहीं खोजने का प्रयास किया? जब मान लीजिए उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा होगा, घर छोड़ा उसने, तो मायके वालों का फर्ज बनता है। नहीं, मायके में माँ का ये कहना है कि ये दिन भर घूमती रहती है और रात में अपने घर वापस आ जाती है। तो मैंने उसकी माँ को भी जो है थोड़ा सा टाइट किया। मैंने कहा कि भाई, इस तरह से तो नहीं होता कि आप एक लड़की को अपने बाजार में घूमने दे रहे हैं, आपको अपने पास रखना चाहिए। इस बात का, जैसे मान लीजिए कि प्रेग्नेंट हुई, कितने महीने की है? ये 35 हफ्ते का प्रेगनेंसी है इसका। लगभग 8 महीने या 7 महीने? लगभग 8 महीना होगा, 8 महीने से ऊपर है। अब ये बताइए कि जो बच्चा जन्म लेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो हस्बैंड अपनी जिम्मेदारी ले रहा है। ले रहा है? हाँ, वो ले रहा है अपनी जिम्मेदारी। किसी ने अपनी हवस का शिकार बनाया और जिसकी सजा वो औरत भुगतेगी, और वो बच्चा जो धरती में आएगा। सही। इस समय तो वो कह रहा है, लेकिन उसका ये भी कहना था कि मैं इससे करीब 5 साल से दूर हूँ, ये यहाँ पे 10 साल से रह रही है, इस तरह की बातें वो कर रहा था। सर, ऐसे में तो उसका पति डिनाई भी कर सकता है, बच्चे को अधिकार ही न दे, वो प्यार ही न दे। नहीं, अब चूंकि विवाह उसी के साथ हुआ है तो उसको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये गाइडलाइंस जारी की है कि यदि आपकी पत्नी है, किसी और के साथ सेक्स करती है या बच्चा पैदा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। लेकिन क्या उसको कानूनन वो हक मिलेगा, जो अधिकार, जो विरासत में मिलना चाहिए? एक पिता का प्यार तो नहीं मिल पाएगा। अब ये तो न्याय के ऊपर है, न्यायालय के ऊपर है, जैसा वो आदेश करेगा। सर, आप जैसे डॉक्टर, ठीक है, आपने जो कल आपकी सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हुई, देखा हमने, तो कहीं ना कहीं एक उत्सुकता बनी आपसे मुलाकात करने की। इंसानियत क्या लगता है, क्या किताबों की का शब्द हो चुका है? नहीं नहीं, देखिए, इंसानियत यह है कि न केवल इंसान बल्कि एक छोटे से जानवर पे भी आपको करुणा रखनी चाहिए। मेरा तो सब किताबी बातें हैं। एक इंसान आप हैं कि जब आपको पता चलता है, आप पूरी टीम के साथ
उस महिला के पास पहुंचते हैं, स्नान कराते हैं, उसकी जानकारी करते हैं कहाँ से है कैसे है, और उसके पति को बुलाते हैं, मायके सूचना देते हैं। एक इंसान वो भी था जिसने उस महिला को इस हालात में पहुंचाया। जी, ये तो बहुत ही मतलब क्रूरता वाला काम था। अगर उसका हस्बैंड नहीं था उसके साथ, जैसा उसका बयान था हमारे सामने, तो अगर किसी ने किया है तो ये बहुत ही घिनौना काम है, बहुत लज्जित करने। आज 8 महीने की वो प्रेग्नेंट है जी। क्या उसकी माँ को पहले नहीं पता चला? जैसे कि आप बता रहे हैं उसकी माँ कहती है कि दिन भर चाहे जहां रहे शाम को घर चली आती थी। आ, ये है कि माँ को उसके मालूम था, ऐसा तो है नहीं कि माँ को नहीं मालूम होगा। तो उसको FIR कराना चाहिए, 100% उसको कराना और चाहिए था। शायद अगर पहले जानकारी हो गई होती तो उस एबार्शन उसका हो सकता था। हाँ, अगर पहले मालूम होता तो MTP किया जा सकता, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता था इस हालात में। क्यों? हम एबार्शन की एडवाइस नहीं देते और ना ही किसी को हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हालात और कंडीशन डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो महिला प्रेग्नेंट हुई है अब उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि कानून के दबाव में उसके पति ने कह दिया है कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन लगता नहीं कि ऐसा संभव हो। सर, आपको क्या लगता है, क्या एक पुरुष द्वारा अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और जो बच्चा होता है, तो जो लगाव होता है जेनेटिक तरीके से, क्या वो लगाव वो उस पिता में देखने को मिलेगा? होना तो चाहिए, क्योंकि वो उसकी पत्नी है जिसकी कोख से वो पैदा हुआ है। अगर पत्नी थी तो उसको छोड़ क्यों दिया सर? उसकी बहन को क्यों अपना लिया? सवाल तो ये भी है। अब इसके विषय में मैं ज्यादा बता नहीं सर, सकता। डॉक्टर तो अभी आप कुर्सी पे हैं, लेकिन इंसान तो आप भी हैं, समाज का हिस्सा ही है, अलग तो है नहीं। ये क्रूरता है उस व्यक्ति की जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा। लोग 7 जन्म तक साथ निभाने की बात करते हैं और कस्में भी लेते हैं, तो हर हालत में उसको अपनी पत्नी का इलाज कराना चाहिए था। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करते, मनोरोग चिकित्सक से भी कंसल्ट करना चाहिए था उनको, और इस तरह से छोड़ के गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए था। अभी मेरठ में एक घटना देखने को मिली है, और आपको भी जानकारी होगी कि एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ही काट दिया। जी जी। समाज में जो इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, क्या लग रहा है कलयुग का प्रभाव चरम पर पहुंच रहा है? हाँ, लगभग ऐसा ही है। आज इससे अच्छा तो समाज तब था जब लोग कम पढ़े लिखे थे, स्कूल कम गए थे, लेकिन उनके अंदर मानवता देखने को मिलती थी, इंसानियत देखने को मिलती थी, भाईचारा देखने को मिलता था। लेकिन आज हम जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं, क्या हमारे अंदर के संस्कार मर रहे हैं? संस्कार देखिए, हम लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों से ही मिलते हैं, और जो अपने बुजुर्गों से दूर होते जाते हैं उनके संस्कार में भी परिवर्तन आने लगता है। और माँ बाप की सेवा, माँ बाप का आशीर्वाद और माँ बाप के बताए हुए रास्ते पे चलने वालों के ही संस्कार अच्छे होते हैं। हमारे ख्याल से परिवर्तन आ रहा है लोगों में। सर, आपने जो कदम उठाया बेहद ही सराहनीय है। हम आपको इसके लिए सैल्यूट करते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जिसके कारण इंसानियत अभी बची है। नहीं तो लोग केवल अपनी ड्यूटी करते हैं, औपचारिकता निभाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें। जिस तरह से एक विक्षिप्त महिला के साथ या विक्षिप्त महिला को हवस का शिकार बनाया गया, जो बच्चा है वो विक्षिप्त महिला की पेट में 8 माह का हो चुका है और अब इस दुनिया में आएगा। क्या उसको माता पिता का प्रेम मिलेगा? क्योंकि माँ विक्षिप्त हो चुकी है, और जो पिता है, क्योंकि पिता ने पहले ही अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, उसकी बहन को अपने साथ रख लिया है। ये बड़ा सवाल है। उस अबोध बच्चे का और अजन्मे बच्चे का क्या दोष है? शिकार किसी भेड़िए ने किया और सजा एक महिला और एक अजन्मा बच्चा भुगतेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। समाज में ऐसे दरिंदों को जेल की काल कोठरी में भेज देना चाहिए, और तत्काल बिना सुनवाई के फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, क्योंकि समाज में इंसानियत अगर जिंदा नहीं रहेगी तो समाज नहीं चल पाएगा।